नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12 के भूगोल के पहले खंड के अंतर्गत दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले परिचय को हम जान लेते हैं लेसन का। विश्व की जनसंख्या से आशय क्या है, विश्व की जनसंख्या का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। देखिए, जिस प्रकार से परिवार का अस्तित्व और महत्व उसमें निवास करने वाले सदस्यों पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार से किसी राष्ट्र का महत्व या उसकी स्थिति उसमें निवास करने वाले जनसंख्या पर निर्भर करता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ठीक ही कहा है। जनसंख्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ठीक ही कहा है, स्वर्ण से नहीं वरन स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ये सही है, क्योंकि कोई देश केवल और केवल प्राकृतिक संसाधनों यानी कि सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोलियम, कोयला आदि से तरक्की नहीं कर सकता, आदि से विकास नहीं कर सकता, आदि के बल पर मजबूत नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि उस देश में जनसंख्या यानी कि मानवीय संसाधन अच्छा हो। अगर किसी देश में मानवीय संसाधन कुशल है तो वह देश प्राकृतिक संसाधनों की कमी होते हुए भी विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हमारा देश भारत, चाइना या दुनिया के और भी देश जहां पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या पाई जा रही है या जो जनसंख्या की अधिकता से जूझ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं इन देशों ने विकास की ऊंचाइयों को, चरम ऊंचाइयों को स्पर्श किया अभी तक। तो इसका जवाब यह है कि जनसंख्या के साथ साथ किसी राष्ट्र के विकास के लिए जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या का आदर्श स्थिति में भी होना जरूरी है। ये आदर्श स्थिति क्या है? संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या का होना आदर्श जनसंख्या कहलाती है। अर्थात जिस हिसाब से किसी राष्ट्र में प्राकृतिक संसाधन है, उसी हिसाब से यदि जनसंख्या है तो वह राष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। और यदि जनसंख्या की अधिकता है, संसाधन की कमी है, तो वह राष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को आसानी से छू नहीं सकता है। और यदि किसी राष्ट्र में संसाधनों की अधिकता है, जनसंख्या की कमी है, तो वह राष्ट्र भी विकास की ऊंचाइयों को स्पर्श करने में कठिनाइयों का सामना करेगा। इसलिए किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या का आदर्श स्थिति में होना आवश्यक है। अब हम इस लेसन के अंतर्गत विश्व जनसंख्या का अध्ययन वितरण घनत्व और वृद्धि शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। तो पहला शीर्षक हमारा है, पहला हेडिंग हमारा है वितरण। वितरण से आशय यह है कि
विश्व की जो जनसंख्या है, 21वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या 6 अरब पहुंच चुकी थी और आज 21वीं सदी के तीसरे दशक के आरंभ में विश्व की जनसंख्या 7 अरब के ऊपर पहुंच चुकी है। क्या ये जनसंख्या विश्व में एक समान रूप से पाई जा रही है या इसमें भिन्नता है? इन्हीं कुछ बातों का अध्ययन हम वितरण के अंतर्गत करेंगे। जनसंख्या वितरण के प्रारूप अगली हेडिंग है। जनसंख्या वितरण के प्रारूप को निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। पहला आधार है बसावट के आधार पर। एक चीज और आने आपसे पहले कि विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। विश्व के 10% क्षेत्र पर विश्व की 90% आबादी निवास कर रही है, जबकि 90% क्षेत्र पर मात्र 10% आबादी निवास कर रही है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। इस वितरण में असमानता है। इसी आधार पर हम जनसंख्या के वितरण के प्रारूप का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के वितरण के प्रारूप को निम्नलिखित आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला है बसावट के आधार पर। बसावट के आधार पर विश्व की जनसंख्या को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 बसे हुए क्षेत्र और नंबर 2 बिना बसे हुए क्षेत्र। बसे हुए क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से लगाया जाता है जहां पर अधिकतर सघन जनसंख्या निवास करती है। बसे हुए क्षेत्रों को भी 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 एशियाई जनसमूह। नंबर 1 एशियाई जनसमूह। इसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप के देश आते हैं। एशियाई जनसमूह के अंतर्गत विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशियाई जनसमूह में 10% उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40% उत्तरी अक्षांश के मध्य अत्यधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र उष्ण मानसूनी क्षेत्र में आता है, जिससे यहाँ पर खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता है, जो कि अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए सक्षम है, उपयुक्त है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करती है। इसी वजह से इस क्षेत्र को काप सभ्यता या चावल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के देश आते हैं, जो कि 40% उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60% उत्तरी अक्षांश के बीच है।
इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में विश्व की लगभग 20% जनसंख्या पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अधिकतर उद्योग धंधों की प्रधानता है, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है वह है अमेरिकन बसे हुए क्षेत्र के अंतर्गत तीसरा जो क्षेत्र है वह है अमेरिकन जनसमूह। अमेरिकन जनसमूह अमेरिकन जनसमूह के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की लगभग 85 से 90% जनसंख्या पाई जाती है या इसके अंतर्गत आती है। ऐसे क्षेत्र में कृषि एवं उद्योग दोनों की प्रधानता है, इसलिए इस सभ्यता को औद्योगिक एवं व्यापारिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत और भी अन्य क्षेत्र आते हैं, जैसे नील नदी की सकरी घाटी, यूएसए में लॉस एंजल्स क्षेत्र, मैक्सिको नगर क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में साओ पालो, रियो डी जेनेरो तथा ब्यूनस आयर्स। अब बिना बसे हुए क्षेत्र को देखते हैं। बिना बसे हुए क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्रों से है जहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसका यह कतई आशय नहीं है कि बिना बसे हुए क्षेत्रों में एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। यहाँ पर बिना बसे हुए क्षेत्रों से आशय ऐसे क्षेत्र से है जहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर मात्र 5% जनसंख्या ही निवास करती है। बिना बसे हुए क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, या दुनिया के बिना बसे हुए या निर्जन क्षेत्र या विरल जन क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है अति ठंडे प्रदेश, अति ठंडे प्रदेश। इसके अंतर्गत सबसे पहले अंटार्कटिका, दूसरा ग्रीनलैंड, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश आदि आते हैं, जहां पर अत्यधिक ठंडक की वजह से विरल जनसमूह निवास करता है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है उष्ण एवं मध्य अक्षांशीय, उष्ण एवं मध्य अक्षांशीय उष्ण एवं मध्य अक्षांशीय मरुस्थल क्षेत्र विश्व के लगभग 20 से 40 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा एवं जल की कमी होती है, जिससे जीवन के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में विरल जनसंख्या निवास करती है। इसके अंतर्गत
सहारा, अटाकामा, थार, अरब, गोबी, एरिजोना, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल आदि आते हैं, जो कि निर्जन क्षेत्र हैं या बिना बसे हुए क्षेत्र हैं। अगला जो है तीसरा, वह है विषुवत रेखीय आर्द्र वन क्षेत्र। विषुवत रेखीय आर्द्र वन क्षेत्र। देखिए, आपको पता है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में अत्यधिक तापमान एवं अत्यधिक आर्द्रता की वजह से काफ़ी सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर जीवन जीने के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में विरल जनसंख्या निवास करती है। इसका आप अनुमान एक आंकड़े से और लगा सकते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर है, किंतु यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वह विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। इसी से इसकी विरलता का आप अनुमान लगा सकते हैं। उसका रीजन यह है कि ऐसे क्षेत्रों की जलवायु जो है वह मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है। इसके अंतर्गत अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन आदि का क्षेत्र आता है। बिना बसे हुए क्षेत्र के अंतर्गत चौथा भाग जो है वह है ऊंचे पर्वतों का। चौथा भाग जो है वह ऊंचे पर्वत। देखिए, ऊंचे पर्वत भी विश्व के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी विरल जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन की जो सामान्य गतिविधियां हैं वो आसानी से संपन्न नहीं हो पाती हैं। इसलिए लोग ऐसे क्षेत्रों में बसना कम पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे भी क्षेत्रों में विरल जनसंख्या निवास करती है। इसके अंतर्गत हिमालय, राकी, एंडीज आदि क्षेत्र आते हैं। ये तो रहे बसावट के आधार पर जनसंख्या के वितरण का प्रारूप। अब अगला जो है ऊंचाई के आधार पर। अगला ऊंचाई के आधार पर ऊंचाई के आधार पर भी जनसंख्या वितरण के प्रारूप को बांटा जा सकता है। इस आधार पर विश्व को दो भागों में बांटा जा सकता है। 200 मीटर से ऊंचाई के आधार पर भी विश्व की जनसंख्या को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, 200 मीटर की ऊंचाई तक, 200 मीटर की ऊंचाई तक मीटर की ऊंचाई तक विश्व की 56% जनसंख्या निवास करती है। और दूसरा जो है वह है 500 मीटर से अधिक, 500 मीटर से अधिक, मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। 500 से अधिक, 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विश्व की
44% जनसंख्या 44% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार विश्व की जनसंख्या को वृद्धि दर के आधार पर भी बांटा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर, जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर विश्व की जनसंख्या को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उच्च जनसंख्या। उच्च जनसंख्या एवं उच्च वृद्धि वाले, उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र। मतलब ये कि जहां पर जनसंख्या पहले से ज़्यादा है और तेजी से बढ़ भी रही है। इसके अंतर्गत भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि आते हैं। दूसरा जो है वह है उच्च जनसंख्या निम्न वृद्धि दर। उच्च जनसंख्या निम्न वृद्धि दर वाले क्षेत्र। मतलब ये कि जहां पर जनसंख्या की अधिकता तो है लेकिन जनसंख्या जो है वो मंद गति से बढ़ रही है। पहले वाले में क्या पढ़े थे कि जहां पर जनसंख्या की अधिकता है तथा जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरे में जहां जनसंख्या तो अधिक है टोटल लेकिन वृद्धि दर जो है वो कम है। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, पोलैंड, बुल्गारिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल आदि देश आते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा जो है वह निम्न जनसंख्या उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्र। निम्न जनसंख्या उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्र। इसका आशय यह है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे देश जहां पर जनसंख्या कम है लेकिन वृद्धि दर अधिक है, ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत कोरिया, टर्की, इजराइल, अफ्रीका, श्रीलंका तथा मध्य अमेरिका के देश आते हैं। चौथा जो है वह है निम्न जनसंख्या निम्न वृद्धि दर। निम्न जनसंख्या निम्न वृद्धि दर। निम्न वृद्धि दर वाले क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आते हैं, वह देश आते हैं जहां पर जनसंख्या कम है और जनसंख्या मंद गति से बढ़ रही है। इसके अंतर्गत कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।